जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण देखने वाले हैं। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो देखिए, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। x-3 कोष्टक बंद और कोष्टक में है 2x-1 बराबर पर x और कोष्टक में x+5। क्लियर? तो इसको सोल्व कर हम लास्ट में पता करेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर संख्या रहेगी, इस x का इस 2x में गुना करेंगे, फिर इस x का 1 में करेंगे, फिर इस 3 का इसमें करेंगे, फिर 3 का इसमें करेंगे। एक एक करके हम इसका सोल्व गुना करेंगे। तो है ना, सबसे पहले x का किस में करेंगे, 2x में। तो x का इसमें करेंगे तो 2 वैसे का वैसा, एक x घात इधर है, एक इधर है, तो कितनी हो जाएगी, x घात 2। फिर x में 2x में तो कर दिया, अब किसकी बारी, 1 की बारी है ना, तो माइनस वैसे का वैसा और x वैसे का वैसा। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब किसकी बारी, 3 की। तो 3 का फिर मैं किस में करूंगा, 2 में। तो 3 दून 6 और माइनस का चिन्ह है, तो ये वैसे का वैसा। फिर किस में, इसमें हो गया। अब किसकी बारी, इसमें। तो इससे माइनस कट जाएगा गुना में, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा प्लस, बराबर वैसे का वैसा। इसे x का इसमें करेंगे तो x² प्लस 5x। क्लियर है? अब देखिएगा, बराबर के इधर आपको x² कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो 2x² वैसे का वैसा। अब देखिएगा, बराबर के इधर x दिख रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पर माइनस का x है और माइनस का 6x है, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। क्लियर है? 7x आ गया और प्लस वैसे का वैसा, बराबर वैसे का वैसा x² प्लस 5x। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर देखिए बराबर है, इसको कहाँ लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ना, x² से ये घटाना तो पड़ेगा भैया। क्लियर? 5x 7x घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये बराबर के इधर है, प्लस में सभी, तो इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 और माइनस में क्या आ जाएगा, x² और ये भी प्लस है, ये भी प्लस था, तो ये भी माइनस में आ जाएगा 5x और बराबर के उधर हो जाएगा 0। अब क्या दिख रहा है आपको, एक x² डबल दिख रहा है क्या, यहाँ पर है भैया। तो यहाँ पर देखिएगा 2 बार है x² और यहाँ पर 1 बार, तो कितनी बार बचेगा, x² 1 बार बचेगा। क्लियर है? मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, चाहो लिखो या नहीं। यहाँ पर 1 लिखूंगा जब भी इसका मतलब 1 है, और यहाँ भी लिखूंगा जब भी 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, पर मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ही 1 है। क्लियर है? अब क्या, माइनस 7x और माइनस 5x, तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 12x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे पर चिन्ह माइनस का रहेगा। संख्या दिख रही क्या डबल, आपको नहीं दिख रही, तो 3 वैसे का वैसा और बराबर 0 हो गया सभी सोल्व। तो ये बना हमारा x² माइनस 12x और प्लस 3 बराबर पर 0। अब हो गया सोल्व, मतलब खत्म हो गया। अब क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण का मतलब समझिएगा पहले क्या है, मतलब जो x² है, ये यहाँ पर x के आगे यदि स्क्वायर लगा है तो समझ लेना कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अधिकतम घात क्या है, 2 है। क्लियर? 2 से अधिक होती तो नहीं होता, परंतु इसका द्विघात मतलब 2 घात होनी, तो ये द्विघात है मतलब। तो लाइन लिख देने की, अतः, क्या लाइन लिखना, अतः द्विघात समीकरण है। क्यों है ये भी तो बताओ भैया। क्योंकि जो x है उसके अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है भैया। आया समझ में? क्या है, अतः द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। क्लियर? आया समझ में? तो यहाँ से बढ़िया से ये द्विघात समीकरण का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि x के ऊपर 2 घात है, क्लियर है, तो ये द्विघात समीकरण 100% है। क्लियर है? सिंपल है, सोल्व किया हुआ है। तो अच्छे से यहाँ से द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, है ना। पूरे आप द्विघात समीकरण के क्वेश्चन इस तरह से हल कर लीजिएगा और लास्ट में पता चल जाएगा यदि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।